गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी हो, अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। हाँ, तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। आया जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। आया जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। गुरु से बांधी है जीवन डोर अपनी हो, अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। हाँ, जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। साँझ सवेरे करता ये तेरा दीदार, साँझ सवेरे करता ये तेरा दीदार। मन बनाए चाहे बातें अब जितनी हो, अब तो गुरु संग है, जिन खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो दीदी संग है, हर खुशी अपनी। मन बनाए चाहे बातें अब जितनी हो, अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। आज का सूत्र भी देखो कितना प्रमुख है। अज्ञानी जैसे भ्रम होने की इच्छा करता है, वैसे ही भ्रम नहीं हो पाता है। समझना है सूत्र को। अज्ञानता के कारण, अज्ञान की ये पहचान है कि वो भ्रम होने की इच्छा कर रहा है, इसलिए वो भ्रम महसूस ही नहीं कर पा रहा। अज्ञानी जैसे भ्रम होने की इच्छा करता है, वैसे ही भ्रम नहीं हो पाता। और धीर पुरुष नहीं सोचता, नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही पर ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला हो जाता है। कितनी अद्भुत सी बात है। एक चाहना कर रहा है, मैं ब्रह्म पद को पालूं, मैं ब्रह्म हूं, इसलिए बार बार बोल रहा है, कर रहा है, लेकिन वो नहीं पा रहा। और एक निश्चेष्ट हो गया, चाह रहित हो गया, अचाह हो गया अंदर से, उसने तुरंत पा लिया। ये उसी प्रकार से कि अपना घर से निकल करके हम पूरे शहर में अपना घर घूमें, कभी नहीं पा पाएंगे। तो स्वयं में आ जाएं तो स्वयं पालेंगे, तुरंत पालेंगे, अपने घर में पालेंगे। तो यही बात समझनी है। जो ब्रह्म होना चाहता, नहीं प्राप्त होता ब्रह्म को। भोलानाथ जी ने इस तरह से बोला था, जो ब्रह्म होना चाहता नहीं प्राप्त होता ब्रह्म को, और जो होए इच्छा से रहित सो तुरंत पाता ब्रह्म को। साधन करे है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाएगा, साधन रहित है ब्रह्म, साधन रहित ही पाएगा। तो बहुत ऊंची पढ़ाई हमें गुरु बता रहे हैं, अष्टावक्र जी सिखा रहे हैं, और गुरुदेव की वही स्थिति हम लोगों ने देखी है, समझी है। जो भी ब्रह्मनिष्ठा में रहते हैं वो सहज रहते हैं, इसलिए
वो बाहर से कोई भी ऐसे कुछ करते हुए कुछ प्रतीत नहीं होते हैं, कोई भी बाहर आडंबर नहीं होता उनके इर्द गिर्द, कोई पूजा पाठ कोई बात ब्रह्मज्ञानी के आगे ये सब चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि उसके पास निष्ठा है, समझ है उसके पास। बोला जो ब्रह्म होना चाहता नहीं ब्रह्म को है पाता। ये तुम्हारी चाहना ही तो तुम्हारी बंधन में डाल देगी, रुकावट बन जाएगी, दीवार बन जाएगी। चाह त्याग दो, अंदर से इच्छा त्याग दो, एकदम से देखो तुम वही सब स्वरूप हो। जैसे शेर का बच्चा जब बकरियों के झुंड में भटक गया, बचपन से पला और भेड़ों के झुंड में चला गया और विस्मृति में आ गया कि मैं शेर का बच्चा हूं, वैसी हरकतें उसकी शुरू हो गई, घास फूस खाना इस तरह से करने लगा वो ऐसे। अब उसको पुनः याद दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे कोई याद दिलाना पड़ेगा कि मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, शेर हूं, रटवाना पड़ेगा क्या उसे? जहां उसे एक बार खून का स्वाद लगा, जहां उसको ये सिखाया कि दहाड़े से, वो सीख गया, क्योंकि वो पहले ही क्या था, शेर का बच्चा था। अच्छा भेड़ हो इस जगह, बकरी का बच्चा हो, उसे कितना भी पाठ पढ़ा लेना, वो हो जाएगा शेर का बच्चा? कैसे हो पाएगा? तो यही बात समझनी है कि इच्छा करने से कोई ये तत्व पाले, ब्रह्म को पाले नहीं पा पाएगा। और जिस दिन इच्छा से ऊपर उठ जाएगा, क्या मांगो कचिथिर नहीं, चित्त को अपने निरीक्षा बना लेगा, जैसे जैसे निष्काम बना लेगा। इसलिए निष्काम कर्म आ जाता, क्योंकि इंद्रियां कर्म करती हुई प्रतीत होती, कर्म सामने आते हैं, तो उन कर्मों को कैसा बनाओ? निष्काम बनाओ। हम अभी तक अपने को उलझाते हैं खामखा। जो सरल आशय है गीता का समझने का वो ये है कि क्या तुम्हारा कर्म निष्काम हो गया? तुमको ऐसा बोध होने लगा कि कर्म तो हो रहा है लेकिन मैं इसमें इनडिफरेंट हूं, मुझे इसमें कोई फल की इच्छा नहीं, अनअटैच्ड हूं, डिसइंटरेस्टेड हूं, मैं इसमें कोई कामना वाला नहीं हूं। ऐसा अपने स्वरूप का अभ्यास कर डालो, अपनी आत्मा में ऐसे टिक जाओ। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। आज हमारे जितने भी गुरुजन हैं वो इसी अभ्यास में टिके, बस कुछ करना कराना नहीं है। क्या करना है? कर्तव्य जलती आगे आग से झट भाग रहे, कब का छूटा उनके अंदर से ये बात, बोध ही खत्म हो गया अंदर से, वासना बन गई। अब प्रश्न उठता है और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी, तो धीर पुरुष किसे बोला गया? स्थिर मन वाला, स्थिर वाला धीर पुरुष। अब क्यों स्थिर है वो? क्योंकि उसके अंदर कोई हलचल नहीं रही, शांत है उसका मन, स्थिर हो गया उसका चित्त, किसी बात से चलायमान नहीं होता उसका चित्त से। अब ऐसा बनता कैसे है? ब्रह्म भाव से। शुरुआत कैसे होती है? ब्रह्म वासना से। क्या ऐसी ब्रह्म वासना हुई कि मैं 24 घंटे अपने आप को इस ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास में रखूं? जिसके अंदर ऐसी वासना बन जाती है, आज गौर करके देखो अपने गुरुजनों के आदर्श को, उन्होंने इसको वासना बना दी एक तरह से। उठा तो बैठा तो सोवत जागत, सारी लगन किसमें रही? क्या मेरे पास ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास है? मेरा जीवन इस ज्ञान के अभ्यास में है? शुरुआत जरूर शुरुआत के 1 घंटे से हुई उनके सत्संग के नियम से, लेकिन धीरे धीरे क्या बन गई? सारा समय किसमें रहा उनका? फिर किसी प्रेमियों के साथ मिले बैठे तो हंसी मजाक किया गया, ब्रह्म की वार्ता की, या कोई ना कोई ज्ञान की, खुद अपने अंदर की ऐसी लगन लगाई कि ब्रह्म भाव में टिकता चला गया, टिक गया तो धीर पुरुष हो गया। अब उसको अलग से ब्रह्म ब्रह्म करने की क्या जरूरत रह गई? रह गई क्या जरूरत? बताओ कहां से रह गई? समझ लिया उसने ठीक से इस बात को? तो धीर पुरुष का मतलब ये है कि ब्रह्म वासना हो जाए, ब्रह्म की भाव बन जाए। शुरू में जरूर हम इच्छा से बचते हैं इसको, लेकिन फिर धीरे धीरे जब सत्य समझ में आया तो है ही क्या ब्रह्म के सिवा। तो ऐसी मनस्थिति को बना लो।
उसके सिवा कुछ बचा ही नहीं। कि धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही पर ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला हो जाता है। निष्काम आत्म राम नर तुरंत ब्रह्म ब्रह्म का दर्शन कर पावे है। निष्काम हो जाता है, आत्मा में रमण करता है। इसलिए दादाजी चाहते थे हम सबका सरनेम अब क्या पड़ जाए, आत्मा रमानी। इतना गुरु अपना साथ इसलिए करवाता है, इतना सत्संग इसलिए करवाता है कि सारे समय तुम्हारी वृत्ति किसमें रमण करे, अपनी आत्मा में। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर, ऐसी वासना बनाओ। अभी कोई कर्तव्य कर्म कार्य मान लो शरीर से हो भी रहा है, फिर भी तुम्हारा मन किसमें रहे, क्या मैंने अपने को आत्मा जान लिया, क्या आत्मा करके जान रहा हूं सब में। अभी जितवल देखूं उज्जवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। ऐसा अभ्यास अपने अंदर बढ़ाते जाओ। जैसी वासना बन जाएगी ऐसा फल। जगत की वासना है, ऐसे परिणाम देखो आप जगत में अटकते हैं, वासनाएं काम करती हैं जगत में, कामनाएं काम करती हैं, विचार काम करते हैं, तो देखो अपने आप राग द्वेष ईर्ष्या वैमनस्य ये सब निंदा, ये सब जगत में। अज्ञानियों ने तो सारा ये खेल बना रखा है। दुनिया जगत है क्या, अज्ञानियों का प्रपंच। ज्ञानी क्यों उसमें मुक्त है, उनके लिए जगत नहीं रहता, वो छूट गए इसमें से, सब इतरागी हो गए, सब तथागत बन गए, जो भी ज्ञानवान होते चले गए। उनको क्यों नहीं सत्ता के जा पाया फिर जगत, उनको क्यों नहीं अटकाता जगत, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रह्म के लिए ऐसी चढ़ाई कर डाली। एक ही सत्य अंदर से समझ में आ गया कि एक नूर ते सब जग उपजा, जड़ में चेतन में मुझ में उसमें सब में एक ही आत्मा। कभी पिक्चर देखना उसको, संत ज्ञानेश्वर की, तो उसमें उसके अंदर में ऐसी निष्ठा थी कि उसके भाव से उसका जबरदस्ती मुख बंद किया गया। ये प्ले भी दिखाया था पंचवटी में, तो भैंस के अंदर से वही श्लोक निकलने लगे। निष्ठा की इतनी पराकाष्ठा हो जाए, ऐसा अंदर से लगे कि जड़ चेतन सब कौन है, तू ही तो है, तू ही ब्रह्म का है, ब्रह्म का ही तो रूप है, ब्रह्म का पसारा है। वृत्ति क्यों खंडित करो अपनी कहीं भी। तो अभ्यास की अभी हम घटकता है, अभी कमी है, इसलिए बार बार ऐसे भ्रमित होकर के प्रश्नों में उलझते रहते हैं। ये निश्चित है, क्योंकि अज्ञानी का ही सारा प्रपंच है संसार, अज्ञान के कारण ही। तो ज्ञान को कस के पकड़ो ना, अज्ञान आपे आप छूटता जाएगा। आकाश में उड़ने लगोगे, धरती आपे आप छूटती है, इसको कुछ करना थोड़ी पड़ता है। तो जगत अपने आप ही इसका प्रभाव छूटता चला जाता है। गुरु जी कहते थे 6 कड़े की जंजीर होती है जो हमको बांध के बैठी है इस जगत से, और उस कड़ियों में से एक भी कड़ी अगर हमारी खुल जाती है तो देखो वो जंजीर हमारी ढीली पड़ जाएगी। तो 5-6 कड़ियां लगी हुई और एक भी कड़ी खुल जाए तो कितना सरल कर दिया गुरु ने, सोचो। वो 6 कड़े होते हैं, बोले एक संकल्प का, दूसरा इच्छा का, तीसरा द्वैत का, द्वेष का, मोह का, अहंकार का। इन 6 कड़ों के द्वारा हम अज्ञान धारण करके जगत से बंधे आते हैं। संकल्प होते रहते हैं, अंदर से उठते रहते हैं, ये करूंगा, यहाँ जाना है, ये करना है, आगे ये करेंगे। संकल्प है, फिर साथ साथ विकल्प भी है, ख्याल आते रहते हैं। हम जतन तो इसको रोकने का करते नहीं कि हमारे विचार शांत हो जाए, इतना हमारी ब्रह्म की वासना बन जाए, इतना सत्संग का भाव आ जाए, लगन लग जाए। बार बार इसी में उलझा देते हैं फिर अपने आप के मन को कि अभी तो तुरंत नहीं होता, तो हो जाएगा, तुरंत भी हो जाएगा, अभ्यास अच्छा कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात। कोई ऐसा थोड़ी कि किसी के ऊपर कोई गुरु ने ऐसे कृपा कर दी तो उसका हो गया। अपना अपना अभ्यास है, जितना लगा दो अपने जीवन को इस कार्य में। अभी तुम्हारा संकल्प ही नहीं है इस कार्य में लगे रहने का। कभी मुश्किल से कोई सेवा कहीं की दी गई थी, वहां आज तक कोई संभाल नहीं करता, हम देखते हैं। तो कहाँ है ब्रह्म की वासना, होती कहाँ है।
ये तो फिर शुक्रानों में रहो कम से कम गुरु के। कम से कम गुरु हमें 1-2 घंटे में बचा करके इस भाव में तो रख लेता। इस भाव का प्रभाव ही इतना है, देखो कैसे दुख संतापते नहीं है तुमको, बातें नहीं लगती। तो चलेंगे हम बिल्कुल नहीं, बाकी बात टॉप की करेंगे हमेशा, चढ़ना चाहेंगे वहां पर एकदम से, तो ऐसे भी नहीं होता। उसके लिए तो फिर पूरा पुरुषार्थ है। आप देखो एक तरफ होते चले गए दादा, क्या था, क्या गुरुजी के प्रकृति में और कुछ नहीं था क्या? लेकिन ऐसी लगन लगा ली अपने गुरुजी की, पिता भगवान की, कि बिल्कुल ही एक तरफ हो गए। कोई संकल्प विकल्प उठा भी नहीं। आया भी नौकरी का ऑफर, तो सुना है गुरुजी से नौकरी करना नौकरों का काम है। आई भी और कोई बात जगत की, सब छूटती चली गई। सारा समय किसमें चला गया धीरे धीरे? ब्रह्म के कार्य में, ब्रह्म भाव में, सत्संग के कार्य में, इसी चेतना में, इसी में लगता चला गया। तो आज ऐसा स्वरूप बन के प्रकट होगा। आप भगवान का चिंतन तो करें, भगवान में आप भगवान का रूप बन जाएंगे। जैसा 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 भाव जगाते जाएंगे, जैसा जैसा अंदर में जुड़ते जाएंगे, उसकी लगन में रहेंगे, तो वैसे हो जाएंगे। और इच्छा से नहीं ये काम होता, अंदर की तुम्हारी चाह क्या बन गई, अंदर तुमने क्या जान लिया। जैसे ही शेर के बच्चे ने ये पहचान लिया कि मैं तो शेर का बच्चा हूं, खत्म बात बस। उसी क्षण से उसे बोध हो गया। गुरु भी हमें तालाब में बैठाल तो इसलिए रहा है ना, सत्संग रूपी तालाब के किनारे ला करके बार बार, कि तुमको ये बोध हो जाए, इस निश्चय में आ जाओ। हाँ, कुछ हमारे पिछले संस्कार, पिछले कर्मों का हिसाब किताब इसमें रुकावट के रूप में होता है। हमारी वासनाएं रुकावट के रूप में होती है। वासनाओं को तो गुरु छीड़ करता है, कुछ कर्मों को कहते हैं युक्तियों से हमारे कटवा देता है। बोला ना, जब सर्प को आकर के 3 शिष्य लेटे हुए थे और गुरु रात को एक की छाती पर चढ़ा हुआ था छोरा लेकर के, और उसको काटना चाह रहा था उसके गले को। तो एकदम आंख खुल गई तीनों शिष्यों की, वो चीखा एक, तो दूसरा भी जाग गया, तीसरा भी, तीसरों ने देखा। पहले वाले ने तो, अरे गुरुजी क्या कर रहे हो, मार डालोगे क्या आज हमें, ऐसे करके। बोले बेटा धीरज रख, कोई कारण है। अरे 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 मुझे नहीं भरोसा, भागा वहां से। भागा तो बाहर एक नाग बैठा हुआ था, उसने उसको डस लिया। दूसरा वाले ने पूछ लिया, अरे गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले बेटा धीरज रख, हिसाब किताब पूरा कर रहा हूं तेरा, नाक को 2 बूंद खून दे दूंगा तो तू बच जाएगा। जिसकी छाती में लेटा था वो बिल्कुल शांत लेटा था। कोई बात नहीं, गुरु को समर्पित है, गुरु जो जाने, तू जाने तेरा काम। तो एक तो मारा ही गया, एक फिर भी पूछ लिया, समझ लिया, तो थोड़ा सा बच गया माया से, और एक तो निश्चिंत शरण में पड़ा रहा। गुरु जी कहते ऐसे जिज्ञासुओं की श्रेणी इस तरह से बन जाती है। तो उच्च कोट का जिज्ञासु था, एक मध्यम श्रेणी का जिज्ञासु था, एक निम्न श्रेणी का जिज्ञासु था। जिज्ञासु तो थे, भले सत्संग में आए तो थे, गुरु की शरण में तो आए थे, पर निष्ठा कैसी अंदर में, कोटि कौन सी, उनका प्रकार कौन सा। तुरंत जगत को सत्य समझ के, बातों को सत्य समझ के भागता है एक का मन, तो तुरंत घटनाओं को देख के भागता है, उन्हीं की चर्चा में, उन्हीं की बातों में लगा रहता है। एक यथार्थ जानता है, अरे ठीक है चल ही रहा है, इसमें तो खेल बना पड़ा है इस समय तो सबके संग ऐसा, आगे बढ़ता है उसमें से निकल करके, गुरु से समाधान लेता है, गुरु से अपनी बात करता है, आगे बढ़ता है। तो एक गुरु के संग लग करके 2 बूंद खून में ही अपनी उस माया से छुटकारा पा लेता है, और एक माया का पूरा नशा चढ़ा करके पूरा डस लेती है माया जब उसको, ऐसा उसका अपना जीवन चला जाता है, उसी में चला जाता है। तो शुक्र करो कम से कम, अगर हम शरण में बैठे हैं, शरणागति हुए हैं, तो गुरु उस माया से हमारा हिसाब किताब पूरा करवा रहा है धीरे धीरे करके। पर हम लगे तो ना, वासना तो उसी की बनाए रखे ना, सत्य की, ज्ञान की वासना बनाए रखे। संकल्प विकल्प होते रहते हैं, इच्छा, दूसरा कड़ा इच्छा का होता है हमारे जीवन में। कितनी कितनी सारी इच्छाएं रखते हैं,
इन सब इच्छाओं को गुरु बार बार केवल एक ब्रह्म भाव देकर के, ब्रह्म वासना बना करके खत्म करवाते। केवल इसी को चाहना। सारी इच्छाओं की लिस्ट लेकर के गुरु ने लास्ट में क्या लिखा क्रॉस करके? पीस ऑफ माइंड। वो है ज्ञान से। तो सर्वाणि कर्माणि परित्यज्याम सर्वाणि धर्माणि परित्यज्याम मामेकम शरणम व्रज। रोज गुरु हमको बुला करके बैठालता है, इसीलिए बैठालता है कि यहाँ तुम्हारी धीरे धीरे इच्छा वाला कड़ा भी ढीला पड़ता है। फिर देखो द्वैत का कितने कितने वचन मिलते हैं द्वैत भाव के लिए। मारी मुंह ना मार, मुंह में आई तू। धीरे धीरे हमारे द्वैत का भाव नहीं गुरु खत्म करा रहा। अभी अंदर से ऐसा लगता है जितवल देखूं उद्बल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा, सब मेरा ही अपना आप है, सब मेरा ही स्वरूप है। खत्म हो जाता है। तो देखना चाहिए अंदर से कि गुरु की कैसी कृपा होती है हम लोगों के ऊपर, कि धीरे धीरे सुना सुना करके पहले कितने इससे भी झगड़ा, उससे भी झगड़ा, इससे भी द्वेष। द्वेष कितना रखते थे, जरा कोई कहीं स्वार्थ हमारा टकराया द्वेष आ गया, फिर स्वार्थ टकराया द्वेष आ गया। और अब समझ में आ गई है सब अपने एंगल से सही है, सब अपने दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि वो भी तो ब्रह्म रूप है। कोई बुरा है, तुम सत्संग आके बैठ जाते हो, और जो सत्संग नहीं आते हैं बुरे हो गए हैं क्या तुम्हारे लिए? अब बुरे रह गए हैं? अभी शुरू में तो इतना नहीं हुआ होगा। बुद्धि में जब श्रेष्ठता का अभिमान होगा तब तक नहीं ऐसे बोल पाओगे। जब सही ज्ञान आ जाएगा तो क्या समझोगे? कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। फिर एक निर्मल प्रेम रह जाएगा सबके प्रति। उसके लिए प्रेम भाव में रह लोगे, बस आनंद में रह लोगे। तो कैसे संकल्प की कड़ी खुलवा देता है, इच्छा की कड़ी खुलवा देता है, द्वैत की, द्वेष की। अब जो कड़ी पहले टूट जाए, मोह की बहुत जबरदस्त होती है कड़ी है। ऐसी तुम्हारी घर परिवार के लोगों से जब कोई उल्टी प्रकृति के हो जाते हैं तो देखो तुम्हारा मोह निकलता है कि क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के सिवा, क्या मिलेगा इस जगत से। और सबसे बड़ी तो अहंकार की, एक कड़ा अहंकार का होता है, उस पर गुरु रोज प्रहार करता। तू है, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या। इस पूरी दुनिया के ग्लोब में देखो तेरी हस्ती है क्या, तुम हो क्या, तो प्रकट करो। क्यों नहीं आनंद लेते हर समय कि भगवान में ही रमण कर रहे हैं, भगवान ही है, भगवान से हम आए हैं तो भगवान में रहे, उसकी सृष्टि बहुत नेक है, आनंद लें। ठीक है, एक रिसेप्टर्स भगवान ने इसमें रखे हुए हैं शरीर के अंदर, एक क्षण के लिए तो आएगा ही ख्याल किस कोई बात हुई तो अरे, लेकिन ज्ञान भी तो है फिर इतना अच्छा। भाई कोई अरे चीज नहीं मिल रही, कहाँ गई कहाँ गई, इतना आया, दूसरा पल ज्ञान भी तो याद आ गया कि गुरु ने कितना अच्छा समझा दिया है, मालिक बदल गया उसका, तो ज्ञान भी याद आ जाता है। अब जितनी तुम इसमें अभ्यास कर लोगे उतनी जल्दी याद आ जाएगा। और दीपक जला ही पड़ा, उस दिन भी मैंने बोला कि सूर्य अगर बिल्कुल ही सर के ऊपर कर लोगे तो फिर तो कोई तुम्हारी छाया रह ही नहीं जाती है। काय की छाया है तुम्हारे पास, आनंद स्वरूप है तुम। तो अब अपने आनंद स्वरूप का आनंद कब ले पाओगे? क्यों बार बार बोल करके कि अभी तो ये बाकी है, अभी तो ये बाकी है, अभी तो ये बाकी है, नहीं ले पाते आनंद। अभी तो आनंद मनाओ, गुरु मिल गया, सच मिल गया, ऐसा हमको मेरे सदगुरु ने राजा बना दिया, खोला खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। भले वो सुन के आया था कि गुरुजी ने कहा था मुस्कुराना, तो बस मुस्कुरा के दिखाना, हालांकि कठिन हो गया शुरुआत में उसको, लेकिन आखिर जीत किसकी हुई? गुरु के वचन की तो हुई थी उसके संग। रात को उसने मनन किया, अरे आज गुरु के एक वचन ने मेरे को कैसे सावधान कर दिया, कैसे मेरे को ऐसे कर दिया। तो दूसरे दिन कहाँ आके बैठा, तो शुक्राना नहीं गा सकते कि हमें बार बार खींच के कहाँ पे ढाल लेता है। ये सारी माया कैसे हम लोगों के लिए असर नहीं करती है, कोई बात असर नहीं करती है। जो लोगों के लिए कितने भय का और उसका कारण बना होगा, हम लोगों तो एक पल के लिए भी नहीं कभी कोई ख्याल आया, बात ही नहीं आया कुछ अंदर में।
वैसे का वैसा, ज्यों का त्यों भरपूर। ये गुरु ने आत्मनिष्ठा दी है सबको, एक एक को। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। तो निकालते जाओ अंदर से। धीर पुरुष बनो। धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला हो जाता है। अब तुम्हें अलग से मैं आत्माओं कहने की, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम हो ही आत्मा। जान लिया। तो जो अभी भी थोड़ा थोड़ा लगा रखा है, इसको हटा दो, बाकी को पाकी लगाओ। कुछ कहते बाकी क्यों छोड़ रखा है? थोड़ा सा तो गुरु अज्ञान आ जाता है, थोड़ा तो बचा के रखूं, फिर सारे संतरे दे दूंगा तो फिर पूरे दिन क्या करूंगा? अजीब सी बेवकूफी है। अरे वो लेने आ गया संतरे, सारे दे दो। बिक रहे हैं तुम्हारे सारे संतरे, बेच दो। पर अभी वही आदत है ना, थोड़े से बचा के रखते, थोड़ी चिंता तो करूं, क्योंकि है नहीं, अब चिंता की कोई बात बची नहीं है, लेकिन फिर भी बचाऊं तो बचा के तो रखो, कुछ तो करूं। फिर ऐसे लगता है फिर जैसे ही शुरू में अब ज्यादा ने बोला कि डू नथिंग बी नथिंग, तो ऐसे मरे मराए से हो गए। अरे डू नथिंग बी नथिंग का मर्म समझो ना ठीक से। कर्म तो शरीर की शोभा है। कृष्ण ने झूठी पतले भी उठाई, क्या ये जाना कि मैंने उठाई? बस कर्म हुआ उससे, केवल बंधा ही नहीं वो उस कर्म में, बिल्कुल भी कोई बंधन ही नहीं आया उसको उस कर्म में। तो आज उसकी झूठी पत्तल उठाना भी कितना, एक जैसे शास्त्रों में इसका आ गया उल्लेख कि कृष्ण होकर के, द्वारकाधीश होकर के भी ऐसी विनम्रता, ऐसी बात। उस कर्म में बंधा थोड़ी, वो कर्म का बखान थोड़ी किया उसने कुछ, उसका आनंद नहीं बिगड़ा। तुम घड़ी घड़ी अपना आनंद क्यों बिगाड़ते हो किसी बात में? कैसी बात आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी उतार चढ़ाव आ जाए, अब तो आती भी नहीं होगी, गुरु की इतनी कृपा है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है दादा। दादा के बच्चे हैं हम लोग, गुरु के बच्चे हैं, सुंदर प्रकृति की मौज ले रहे हैं, शिमला कश्मीर में बैठे हैं बड़े आराम से, सुबह से लेके शाम तक इतने आनंद हो रहे हैं। सबकी पता है मुझे, खूब पकौड़े चाय खा रहे हो आजकल, तो खुशियां मना रहे हैं रोज बैठ करके। कोई पूड़ी पकवान बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देख रहे थे। खुशी करो अंदर से। खुशी जैसी खुराक नहीं है, और चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं। तो अंदर में ऐसा अपने को आनंद स्वरूप बनाओ। इस बात को एकदम पक्का करो, दृढ़ परम फेद विदाउट शेक, कोई हिलाए नहीं। बाकी जो परिस्थितियां, जो बात है अब ये भी है, जब भी माया का हिसाब किताब वो गुरु पूरा करा रहा है, कोई बात नहीं, इसकी भी चिंता मत करो। समर्पित हो अगर तुम, तो गुरु करा रहा है उसको पूरा। अपने आप ही एक दिन अपने आप ही आवाज आएगी अंदर से, अरे गुरु की कृपा से अब तो कुछ शेष बचा ही नहीं। जो अंदर से रोज अभ्यास चल रहा है, एक समय के बाद देखोगे, जिस समय तुम्हारी जो बाहर की जो भी व्यवहारिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, बातें पूरी हो जाती हैं, बच्चों की शादी हो गई, ये हो गया, सब सेट हो गया, उसके बाद फिर अपने आप ही मन करता है। अब तो कोई संकल्प भी नहीं आता, कोई विकल्प भी नहीं आता, ऐसा नहीं हो जाता। पहले से ही देखो, जो इतने खामा खा अज्ञान के कारण बवंडर मचाते थे, वो खत्म हो गए होंगे कि नहीं? गुरु जी कहते थे जितना तुम आगे बढ़ गए उस पर निगाह रखो, जो मिल गया उसको देखो। आधा गिलास हमेशा क्या देखो? मूर्खों की तरह आधे गिलास खाली को देख करके विचलित मत हो खामा, वो भी गुरु की कृपा कर देगा। गुरु होता ही ऐसा है। तो कितनी अच्छा एक पोस्ट आई थी, गुरु को लेकर के इतना मन में ऐसा विश्वास रखो। बोला गुरु एक तेज है जिसके आते ही सारे संसार, सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। बार बार इनको, इन वचनों को पढ़ो, तो अपने अंदर ऐसा भाव जगाओ कि हमको जब गुरु मिला है, या तो बोलो नहीं मिला है, एक तो ही बोलते हैं ना, चक्कर तो मिला नहीं है लोगों को। और जिनको वास्तव में मिला है, मिला है, देख लेना। हमें तो मिला है भाई, तुम अपनी जानो। गुरु एक तेज है जिसके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। अब हमारे सारे संशय के अंधकार खत्म होने चाहिए।
अब तो पक्का अब नाव में बैठ गया, उसकी मर्जी, मल्लाह की, कैसे ले आएगा, कब ले आएगा, कहाँ ले आएगा, डुबोएगा या ले आएगा, उसकी मर्जी। ऐसे निश्चिंता आनी चाहिए अंदर से। बोले गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनहद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। अब देखो, एक कोई झलक गुरु की, एक वाणी मिल जाती है, एक ही थोड़ा कुछ मिल जाता है, अंदर में अनहद नाद बजने लगता है ना। हम अपने आप को ब्रह्म भाव में ऐसे डुबोने लगते हैं, रखते हैं, तो कितनी कृपा है। सोच, तेरी इक्को ही झलक मेरे लाखा दी मरज, तेरी आंख शमशीर। मैं सच बता रहा हूँ, वो मजाल नहीं था, पता नहीं कैसे, ऐसे तो मैंने इतनी बार ट्राई करता था, नहीं मिलता था, लेकिन उस दिन मिल गया। और उसी दिन क्यों मिला, मैंने कि मैं हैरान था, मैंने कि फोन कैसे मिल गया और कैसे बात हो गई मेरी इतनी सहजता से उनसे। वो रिपोर्ट आई होगी पॉजिटिव, अपनी जगह आई होगी, उन्होंने इतना पॉजिटिव कर दिया कि वो ऐसा भागी फिर तो वो अपने आप। अरे मैंने कहा वाह गुरु, गुरु में भाव रखो, प्रेम रखो, तो ऐसे सुनवाई होती है उसकी, कहीं भी बैठा हो उसमें, क्या कितने भी किलोमीटर दूर हो। आपकी श्रद्धा क्या नहीं करेगी, आपके भाव क्या नहीं करेंगे, वो ऐसा जोड़ देता है। ऐसा कैसा है गौरव, इतना सुनते ही तो मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। यानी कितनी इम्यूनिटी बढ़ा दी होगी उन्होंने एक शब्द बोल करके। और तुमको ऐसा लगे ऐसे ऐसे गुरु मिला है मुझे, तो गुरु का मिलना तो वास्तव में ऐसे कि एक वो मृदंग है जिसके बजते ही अनहद नाद शुरू हो जाता है। दर्शन साधु का तो साहेब आवे याद। नहीं आएगा संजय भाई साहब, गुरु के दर्शन करते ही अंदर आनंद के घंटे नहीं बजेंगे, प्रेम के घंटे बजेंगे, आनंद के घंटे बजेंगे। अरे ऐसी तैसी शरीर की क्या होगा इसका, ये तो है ही मरणशील काया है, तू तो अजर अमर आत्मा है, तेरा क्या होगा। ऐसी समझ आ जाती है अंदर से। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही सारा भय समाप्त हो जाता है। उसके मिलते ही प्रेम बढ़ता है और ज्यादा, तो हम देखो गुरु की तस्वीरें भी रख लेते हैं अपने आसपास। बाकी तो हम देखते हैं गुरु अपना कार्य, इसके लिए उसको आवश्यकता नहीं है कि तुम उसको पूजो या उसको ऐसे करो। वो तो कहता है बस तुम, मैं हूं ना, बस उसका मैं हूं ना ही बहुत हो जाता है, तुम्हें करना क्या है उसमें। तो गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही सारा भय समाप्त हो जाता है। देखो अंदर में निर्भय पद बरसावे, ये गुरु मिलने की निशानी होती है कि फिर वो आपके जीवन को क्या बरसा देता है, निर्भयता। निर्भय होए बजो भगवान, निश्चिंत हो जाओ ऐसे अंदर से। उस दिन बड़ा अच्छा लग रहा था, बोले पहले के लोग शंख बजाते थे और अभी डॉक्टर क्या पकड़ा देते हैं, स्पायरोमीटर, वो ऐसे फूंक मार मार कर देखो तुम्हारी सांसें सही चल रही है कि नहीं चल रही। अरे घर में शंख रखा है, वही बजाओ ना 2-3 बार, कैपेसिटी अपने आप ठीक हो जाती। सबके पास घर में पहले सब थे अचार, सब मसालों में इतनी सारी चीजें रख पड़ी हुई हैं। एक अजवाइन मैंने तो उस दिन थोड़ी सी फांकी, मैंने कि वाह ये तो इतनी गर्म कर देती है अंदर में, कैसे बनी हुई है। जीरा, अजवाइन, धनिया, ये सब अपने आप में एक तरह की औषधियां हैं। लो आराम से, गिलोय के काढ़े आजकल जब पी रहे हैं, देखो सब अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर सकते हैं। मैं कैसा, और बाकी अगर कोई थोड़ा बहुत तो शरीर है, 5 तत्वों की हेरफेर होती है, मौसम में इतना तीव्र बदलाव आया है, बर्फें पड़ रही हैं हर जगह, ये हो रहा है, चेंजेस आ जाते हैं, तो अब इसमें भी क्या उलझना, परेशान होना, तो होता ही होता है हर साल। ये तो बस ये समझ लो कि अब एक नए को बीमारी का रूप दे करके इसको बता देते हैं। नई बीमारी थोड़ी फैली भी है, उसकी सावधानी के लिए इतने डॉक्टरों ने उपाय कर रखे हैं इतने अच्छे अच्छे, वो करा लो उपाय। और उसके बाद भी रहने वाला नहीं है, ये ज्ञान रात कर लो अच्छी तरह। तो गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही सारा भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भवसागर पार हो जाती है। अब ऐसी कोई सही समझ और दीक्षा मिल जाए तो कहां से भवसागर पार हो जाता है अंदर से। सारे दुखों का सागर, भाव का सागर सब ऐसे समाप्त होने लगता है, इसकी समझ मिल जाए। रोज गुरु के पास बैठ करके ऐसे वचन मिल जाते हैं, ये बात मिल जाती है। बोले गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती है।
कहाँ हमसे दूर गुरु कहाँ दूर रहेगा क्या कभी? वो तो नदी के समान हमारे निरंतर प्राणों से बहती है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल, गुरु ने दिया है ब्रह्म ज्ञान अनमोल। जैसे जितना इतना मन हमारा गुरु में आ जाता है, उतना ही उतना अपने आप ही ब्रह्म भाव में आता चला जाता है। तेरी कोई झलक लाखां दी मरज, लाख की मदद हो जाती है। बोला गुरु वो सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। क्या पहचान देता है? कि जो तू है सो मैं हूं, तो तुम भी कौन हुए? सच्चित आनंद स्वरूप। तो ऐसा सत्य अपने चित्त में बसाओ कि निरंतर आनंद रूप हो जाए। कल का भी पाठ बहुत अच्छा लग रहा था कि सत्यम शिवम सुंदरम बोला गया है। तो सत्य ऐसा अपने मस्तिष्क में बसाओ, अपने विवेक को जागृत करो सत्य के द्वारा, कि हमेशा तुम्हारे हृदय में फिर सत्यम शिवम आ जाए सबके लिए। और क्या, हर समय कल्याणकारी भाव रहे सबके लिए। अब कल्याण यही तो है कि प्रेम तो बांट सको सबको, ऐसे नहीं दे सकते। मुस्कुराहट का दान नहीं दे सकते किसी को, प्रेम का दान नहीं दे सकते। जहां भी कोई बैठा है प्रेम दे पा रही हो कि राग द्वेष कर रही हो? सोचो, अपना जीवन खुद नरक कर लेते, शिव बनाओ अंदर से। और बाकी जहां परमात्मा ने रखा है प्रकृति को सुंदर बनाओ, तुम्हारी उपस्थिति सुंदरता बढ़ाने वाली हो, अच्छा बनाने वाली हो इस प्रकृति को। खूब इसके संग ऐसी मेहनत करो अच्छी बने चीज, सुंदर दिखे चीज। ये घर सुंदर होता है तो भी अच्छा लगता है, बगीचा सुंदर होता है तो अच्छा लगता है, तुम्हारा सत्संग भी बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए। अरे है तो कम से कम फकीरों की तरह तो मत चलो, अच्छे से पहनो ओढ़ो, खाओ खिलाओ सबको, ऐसे प्रेम करो। कोई भाव है तो वो उमंग पूरी करो। कोई कमी रखी है? भगवान ने किसी को दिया ही है। सामग्री छोड़ के ही मरोगे? हवन पूरा हो जाएगा सबका पहले ही मेरे ख्याल से, बाद में आहुति डाली जाएगी। तो फिर क्यों मन चलाना, क्यों सोचना? तो गुरु ही है वो सच्चित आनंद की पहचान देता है, जो हमें हमारी पहचान दे देता है। बोला गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन शरीर आनंद अनुभव करता है। आनंद आ जाता है उसकी बांसुरी बजते ही, उसका ज्ञान सुनते ही, उसकी समझ मिलते ही। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई कभी प्यासा नहीं रह पाता। ऐसा अमृत है गुरु के पास, पीते ही ये नाम का अमृत, ज्ञान का अमृत पी लिया जिसके मन ने कि मैं तो वो सच स्वरूप हूँ, मैं तो वो आत्म स्वरूप हूँ, तो देखो उसके अंदर उसे कोई प्यास फिर रहती नहीं है। गुरु वो कृपा है जिससे सिर्फ कुछ सत शिष्यों को विशेष रूप से मिलती है और कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते। गुरु की कृपा तो सब पर बरस रही होती है, और झोली मेरी तंग है, दर पे तो तेरे कमी नहीं। आज गुरु पद पर कोई ऐसे ही थोड़ी बैठ जाता है। आज बहुत से लोग सत्संग कर रहे हैं, चार प्रेमी भी नहीं आते, उनमें भी राग द्वेष करते रहते हैं बैठे। जे अच्छी है कि जे बुरी है कि जे ऐसी है, मैंने कि जे तो कभी कुछ। और गुरु घंटाल बने बैठे आते हैं हर जगह। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? ऐसे सामने आदर्श देख नहीं रहे हो? हमारे गुरुजनों के आदर्श कितने महान थे, सोचो कैसे प्रेम का विस्फोट किया उन्होंने अपने आचरणों से, अपने जीवन से। आज भी तुम कभी भी मिल लो गुरु से, तुम्हें प्रेम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ प्रेम के भाव लेकर के आओगे उनके पास। कोई भी देखो लखनऊ जो जाते हैं, देखो ये किस भाव से लौट करके आए। कैसा लगा दीप्ति तेरे को? मजा आया? तो ये गुरु का ही होता है ना। और सबके अंदर प्रेम डाल दिया उन्होंने, तुम भी डालो प्रेम, तुम भी बांटो बांटो प्रेम। तो ये गुरु की कृपा होती है। गुरु मिल जाता है जीवन में तो वो ऐसी कृपा है जो सिर्फ कुछ सद शिष्यों को विशेष रूप से मिलती है, कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते। झोली तंग रह आती है तो क्या कर सकते हैं। तो जल्दी से उस कृपा को कैच करो। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती है। क्या मांगो कछु थिर नहीं। तो अंदर से देखो सब कुछ मांगने की सब इच्छा अंदर से छूटती जा रही है कि नहीं छूटती जा रही है? कृपा बरसती जा रही है। तो बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।
क्या सुना रहे हैं? गुरु की महिमा में कोई बात निकल रही है? गुरु की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है, ना छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है, ना छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है, ना छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है, गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार। जोर से। गुरु के ज्ञान से सबका गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है, लगन की प्यास ही ऐसी है, ये सच की प्यास ही ऐसी है, ना छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है, ना छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है, प्रभु से सहज मिलाती है, ना छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी का ख्याल यही है कि नाम में क्या है, सभी का सवाल यही है कि नाम में क्या है, सभी का सवाल यही है कि नाम में क्या है। ये बेखुदी कुछ ऐसी है, छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है, ना छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है, दादा की प्रीत ही ऐसी है, ना छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है, ना छोड़ी जाए। की प्रीत ही ऐसी, कुमार होता है, इस सच के जाम में ऐसा कुमार होता है, कि सच के जाम में ऐसा कुमार होता है, लगन लगी कुछ ऐसी,
लगन लगी कुछ ऐसी छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है, ना छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है। पक्का